हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं KGMU 2020 BSc नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस जो 10th और 12th के परसेंटेज बेस पे मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ था 2020 में। तो उसकी फर्स्ट सेकेंड काउंसलिंग हो चुकी है एडमिशन प्रोसेस और थर्ड काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। तो ये पूरा प्रोसेस स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग कमेंट करिए। क्यों स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं और कमेंट कर देते हैं, तो ये गलत बात है। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, सभी इन्फॉर्मेशन इसमें दिए जाएंगे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर BSc नर्सिंग 2020 थर्ड काउंसलिंग KGMU की है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग है, आप लोग को वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये BSc नर्सिंग थर्ड काउंसलिंग डेट आर फॉलोन, सीरियल नंबर दिया गया है, डेट दिया गया है और डे दिया गया है और कब आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, किस टाइम है। और ये देख लीजिए, तो रिपोर्टिंग टाइम आपको 8:30 मॉर्निंग टाइम में है, तो 8:30 बजे आपको कितने डेट को जाना है, 1 तारीख को। ये देख लीजिए, फर्स्ट में 1/12/2020 ट्यूसडे से काउंसलिंग है आपकी। तो ये देख लीजिए कितने स्टूडेंट, कितनी रैंक तक स्टूडेंट को बुलाया गया। तो अगर 1 से लेके आपको 3500 तक, 3500 के बीच आपकी रैंक है, तो आपको एक सीट मिलने के चांस हैं। वो भी अभी कौन सी सीटें बची होंगी, तो मान लीजिए अगर जिस भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीटें चाहिए तो वो तो काउंसलिंग ना ही कराए, क्योंकि गवर्नमेंट सीटें तो बची होंगी, तो वो भी कैटेगरी की बची होंगी, जैसे फिजिकल हैंडीकैप की बची होगी और बची होगी तो और नहीं बचनी चाहिए। ST की हो सकता है बची हो, नहीं तो हमें नहीं लगता कि बची होगी। हैंडीकैप का हो सकता है हाँ कि बचा हो। तो इतने रैंक तक स्टूडेंट को काउंसलिंग हो जाएगी। और जिसको प्राइवेट कॉलेज BSc नर्सिंग से करने हैं, तो वो तो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्राइवेट कॉलेज की सीटें अभी कुछ बची होंगी, अगर तो आप लोग को मिलने के चांस हैं। और सेकंड पे देख लीजिए, कह रहा नॉन रिफंडेबल फॉर द RS 300 की आपकी क्या हैव टू सबमिटेड थ्रो बैंक ड्राफ्ट DD के माध्यम से आपका जमा किया जाएगा। DD बनवानी है किस नाम से, ये देख लीजिए, DD आप इस नाम से बनवाएंगे, द फाइनेंस ऑफिसर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ तक आपको DD में लिखना है, इसी नाम से आपको DD बनवानी है। तो ये DD बनवानी है 300 रुपये की। और ये सेपरेट बैंक ड्राफ्ट, एक और ड्राफ्ट बनवानी है, DD बनवानी है 500 की, उसी के 5000 की एक बनवानी है, एक 300 की और एक 5000 की बनवानी है। और ये 5000 की लिखा है, द फाइनेंस ऑफिसर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पेबल एंड लखनऊ हैज़ टू बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ऑन वर्ड सीट। जब आप सीट प्राप्त कर लेते हैं तो ये 5000 की DD आपकी लगेगी। द बैंक ड्राफ्ट RS 5000 शैल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट टू हिज हर ज्वाइनिंग फॉर एनी वन ऑफ नर्सिंग कॉलेज। हाउएवर इफ द कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर सीट एंड डज नॉट ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ, अगर ये इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप एक सीट ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको 5000 की DD जो है वो वापस कर दी जाएगी। 5 नंबर पे देखते हैं, 5 नंबर पे कह रहा है फीस स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज नर्सिंग KGMU एंड अदर एफिलिएटेड कॉलेज आर गिवन बिलो। तो ये हमारे पिछले वीडियो में आप जाएंगे, मेरे ही चैनल पे है, तो आप वहाँ पे देख पाएंगे कि फ़ीस के बारे में, कॉलेज के बारे में, कितनी फ़ीस है, किस कॉलेज की लग रही है, वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब नोट देख लीजिए क्या ये दिए हैं, जो कि हिंदी में दी गई है। BSc नर्सिंग की तृतीय काउंसलिंग जिसका आयोजन दिनांक 1/12/2020 को किया जाना है। मैं किसी भी रैंक के PH, ये कह रहा है किसी भी रैंक, अगर कितनी भी रैंक PH, फ्रीडम फाइटर, EX आर्मी मैन और माइनॉरिटी आदि सब कैटेगरी के अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ से पेन से बाद में लिख दिया गया है एवं SC कैटेगरी के स्टूडेंट, और यहाँ एंड लिखना चाह रहे थे, ST भी हो सकती है। तो स्टूडेंट अगर कितनी भी रैंक हो, SC ST PH हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, वो सभी जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करनी है और KGMU में, तो आप ना जाएं। अगर फ्रीडम फाइटर हों, ये जितना दिया गया है, अगर ये होंगे तो एक सीट हो सकता है, 1-2 सीट खाली हो गवर्नमेंट कॉलेज में तो मिल जाए, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज ही मान के आप काउंसलिंग कराने जाइएगा। चलिए देखते हैं
उपरोक्त निर्धारित शुल्क डीडी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। बैंक की स्लिप व अन्य माध्यम काउंसलिंग है तो मान्य नहीं होंगे। ये कह रहे हैं आपको डीडी के माध्यम से ही उसमें जो फीस लगेगी वो आपको शुल्क लगेगी वो देनी पड़ेगी। काउंसलिंग के दौरान उपरोक्त अनुसार डीडी नहीं उपलब्ध कराने पर किसी भी दशा में छात्र छात्राओं को काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित स्टूडेंट छात्रा और छात्र छात्रा की होगी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत रखते हुए काउंसलिंग के दौरान उचित दूरी बनाए रखें एवं मास्क पहने रखें, अन्यथा की स्थिति में काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं की होगी। तो कोविड-19 डिजीज चल रहा है तो आप लोग मास्क लगा के जाइएगा, सैनिटाइजर भी रख लीजिए, खुद सेल्फ का क्या मतलब अपना सुरक्षा स्वयं करो। तो ये सही है। तो स्टूडेंट अभी काफ़ी कमेंट ये आएगा कि सर डीडी कैसे बनेगी, डीडी बैंक से बनेगी और आज है संडे और कल है सोमवार, तो सोमवार को डीडी बन जाएगी। डीडी बनने में कोई नहीं, 1-2-3 घंटा बैंक में लगेगा, 1-2 घंटा डीडी बन जाती है। अगर सोमवार को जो भी स्टूडेंट की मान लीजिए डीडी नहीं बनती, बैंक नहीं खुलता, कोई फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो इससे कुछ नहीं। अगर आपका काउंसलिंग आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने हैं और काउंसलिंग आपको करानी है और आपके पास डीडी नहीं है और आप बहुत दूर से नहीं आ रहे हैं, कम दूरी से जा रहे हैं, लखनऊ ऑफलाइन काउंसलिंग है, तो आप काउंसलिंग में जा सकते हैं। वहाँ जाएंगे, हो सकता है कि ऑफलाइन में काउंसलिंग में वो जो डीडी की जगह पे कैश भी ले लें, क्योंकि हो सकता है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि हाँ कैश भी, लेकिन बट आप लोग अगर प्राइवेट कॉलेज से सोच रहे हैं करने के लिए तो जा सकते हैं, डीडी नहीं है तब भी जा सकते हैं। तो डीडी सोमवार को बनवा लीजिएगा जो भी स्टूडेंट को जाने हैं, और अगर डीडी नहीं है तब भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग एकदम कंप्लीट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और जो भी स्टूडेंट यूपी यूएमएस सैफई इटावा यहाँ पे अगर सीपीनेट के माध्यम से नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में एडमिशन 2020 में होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के काफ़ी ट्रिक, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने करा दिए जाएंगे कि आप लोग का आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे सीपीनेट होता है यूपी यूएमएस सैफई इटावा में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स में 33 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन आते हैं और विदाउट माइनस मार्किंग होता है, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग कंप्लीट जानकारी ले लीजिए। और इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही कोई आती है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फार्म कब आएंगे, तो तुरंत आप लोग को न्यूज़ मिलेगी। तो आप लोग घबराए नहीं, पढ़ाई करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।